जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फरौली, जिसे आमतौर पर दिमाग खाने वाली अमीबा कहा जाता है, के मामले पाए गए? तो दोस्तों फरौली जो ये बीमारी है इसके मामले भारत के किस राज्य में पाए गए हैं? और दोस्तों इसे हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब है दिमाग खाने वाली अमीबा, इसका हिंदी अर्थ है। तो दोस्तों ये ऐसे मामले पाए गए हैं केरल में, ऐसे मामले केरल में पाए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फैरेली वायरस केरल में पाया गया है, तो दोस्तों यह आप ज़रूर नोट कर लें। दोस्तों इस क्वेश्चन में राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, असम की दिसपुर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, हरियाणा की चंडीगढ़ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इकरामा परियोजना से जुड़ा है? तो दोस्तों एकरमरा परियोजना से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा है? तो दोस्तों यह जुड़ा है उड़ीसा, यह उड़ीसा जुड़ा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में भी राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, असम की दिसपुर है, बिहार की पटना है और दोस्तों केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों मानसिक रूप से जूझ रहे लोगों के लिए चैटबॉट लॉन्च किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों यह किया है जम्मू और कश्मीर ने, जम्मू एवं कश्मीर ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। नागालैंड की दोस्तों कोहिमा है, मेघालय की शिलोंग है, त्रिपुरा की अगरतला है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस खेल से हैं सुर्खियां बटोरने वाले अवनीत कौर? तो दोस्तों अवनीत कौर जो हैं यह अभी हाल ही में सुर्खियों में हैं और यह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों अवनीत कौर जो हैं यह तीरंदाजी से संबंधित हैं और हाल ही में सुर्खियों में हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विंबलैंड टेनिस चैंपियनशिप में नोवाक जोकोविच से पराजित होने वाले स्टेन वावरिंका किस देश के हैं? तो दोस्तों स्टेन वावरिंका इन्हें नोवाक जोकोविच ने हराया है और दोस्तों ये हराए हैं विंबलैंड टेनिस चैंपियनशिप में नोवाक जोकोविच ने हराए हैं। और ये दोस्तों किस देश से हैं? तो दोस्तों ये हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड से, ये स्विट्जरलैंड से हैं और इन्हें नोवाक जोकोविच ने हराया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर 2 गुना कर दिया है? तो दोस्तों किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा का कवरेज 2 गुना कर दिया है? तो दोस्तों यह करा है गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य ने इसमें 2 गुना कवरेज कर दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, सिक्किम की गंगटोक है, बिहार की पटना है, मेघालय की शिलोंग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किस शहर में किया गया? तो दोस्तों वैदिक थीम का पार्क बनाया गया है और यह पार्क दोस्तों किस शहर में है भारत के? तो दोस्तों यह भारत के नोएडा शहर में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों इस पार्क में वेदों से संबंधित मूर्तियां और छायाचित्र कुछ ऐसे हैं जो वेदों से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों उसके लिए यह वेद थीम पार्क भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह एक नोएडा में स्थित है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नंबूथिरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस पेशे से हैं? तो दोस्तों नंबूथिरी इनका हाल ही में निधन हो गया है और यह दोस्तों एक कलाकार हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार 17 जुलाई को सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों पखवाड़ा योजना जो है यह सड़कों में सुधार करने के लिए यानी सुरक्षा करने के लिए शुरू की जा रही है और दोस्तों यह 17 जुलाई से शुरू की जाएगी। और दोस्तों यह किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो दोस्तों पखवाड़ा अभियान जो है यह उत्तर प्रदेश में चालू किया जाएगा और यह 17 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। हिमाचल प्रदेश की शिमला है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में बंदरों के लिए जंगल खोलने की घोषणा किस शहर में होगी? तो दोस्तों बंदरों के लिए जंगल खोलने की घोषणा किस शहर में होगी? तो दोस्तों यह होगी लखनऊ में। लखनऊ में बंदरों के लिए जंगल खोलने की योजना यानी घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सुर्खियां बटोरने वाले अश्विन शेखर किस पेशे से हैं? अश्विनी शेखर दोस्तों किस पेशे से हैं और ये हाल ही में सुर्खियों में हैं? तो दोस्तों अश्विनी शेखर हैं प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री। प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री अश्विनी शेखर हैं और ये हाल ही में सुर्खियों में हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शहर में लगभग 7500 करोड़ रुपए की भिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों 7500 करोड़ रुपए की भिन्न विकास परियोजना की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो दोस्तों यह रखी गई है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रखी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने देश भर में अग्निशमन सेवाओं
को मजबूत करने और आपदा लचीलापन बढ़ाने के लिए कितने करोड़ के बजट आवंटन के साथ एक योजना शुरू की? तो दोस्तों यह कितने करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये की गई है 5,000 करोड़ रुपए की। यह 5,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, टेबल एजेंडा एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ट्रैवल एजेंडा एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है श्रीलंका में। यह श्रीलंका में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ताइवान संबंधों को बढ़ाने के लिए ताइवान किस भारतीय शहर में एक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों भारत और ताइवान के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर में ताइवान अपना कार्यालय बनाने के लिए तैयार है? तो दोस्तों यह मुंबई में अपना कार्यालय बनाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ चुनावी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत ने किस देश के साथ चुनावी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं पनामा में। ये पनामा देश में किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अपनी गठबंधन सरकार के पतन के कारण सुर्खियों में रहने वाले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों गठबंधन की सरकार का पतन हो चुका है नीदरलैंड देश में। और दोस्तों नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जो अपनी गठबंधन की सरकार चला रहे थे? तो दोस्तों ये थे मार्क रूटे थे और इनकी सरकार हाल ही में पतन हो चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो दोस्तों किस राज्य ने जो शिक्षक होते हैं उनकी प्रोफेसर जो होते हैं दोस्तों विश्वविद्यालय के शिक्षक, उनकी आयु में बढ़ोतरी कर दी है और उन्हें 65 साल की एज में रिटायर किया जाएगा? ऐसा दोस्तों करने वाला कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला राज्य है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर ऐसा करने वाला राज्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। जम्मू कश्मीर की दोस्तों श्रीनगर है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, तमिलनाडु की चेन्नई है और दोस्तों आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।